हेलो फ्रेंड्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम हमारी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग चेंज द साइज ऑफ फिगर। और वहां पर फ्रेंड्स हमने प्रूव किया था कि जो ट्रांसलेशन मैपिंग है वो जब किसी फिगर के ऊपर अप्लाई की जाती है तो उस फिगर के साइज के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम रोटेशन मैपिंग और यूनिफिकेशन मैपिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और हम ट्रांसलेशन मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व करते हैं कि जब इन दोनों इमेज को एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर प्लॉट किया जाए, जैसा कि जो ये रेक्टेंगल है इसकी इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल आई थी, और अगर हम इस रेक्टेंगल को एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें और इसकी इमेज को भी उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करें तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स जो ये रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल पर जब ट्रांसलेशन मैपिंग को अप्लाई किया गया तो फ्रेंड्स इस रेक्टेंगल की पोजीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में चेंज हो गई। तो फ्रेंड्स अब हम रोटेशन मैपिंग और मैग्निफिकेशन मैपिंग को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स ट्रांसलेशन मैपिंग को डिस्कस करते वक्त हमने समझा था कि जो ट्रांसलेशन मैपिंग की फॉर्म होती है वो इस फॉर्म की होती है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस एल्फा, जहां पर जो फ्रेंड्स एल्फा है वो एक फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और हम एफ ऑफ जेड को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स रोटेशन मैपिंग की जो फॉर्म होगी वो होगी एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। अगर किसी फंक्शन की फॉर्म ये हो जहां पर z के साथ e रेज टू पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई किया गया हो तो फ्रेंड्स इस मैपिंग को हम रोटेशन मैपिंग बोलते हैं और f ऑफ z को हम w से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मैपिंग को और अच्छे से समझने के लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रेंड्स जो थीटा है वो पाई बाय 4 के इक्वल है। तो जो मैपिंग की फॉर्म बनेगी फ्रेंड्स वो होगी z इंटू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने ट्रांसलेशन मैपिंग को डिस्कस करते वक्त इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया था कि किसी भी लाइन की इमेज निकालने के लिए हम z की वैल्यू को हम x प्लस आयोटा y पुट करते हैं और w को हम u प्लस आयोटा v पुट करते हैं और फिर वहां से हम u और v की वैल्यू x y की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। सिमिलर प्रोसेस रोटेशन मैपिंग के लिए हम करते हैं फ्रेंड्स। w को हम पुट करते हैं u प्लस आयोटा v और z को पुट करते हैं फ्रेंड्स x प्लस आयोटा y और e रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 4 बाय आयलर फार्मूला ये ओपन होगा फ्रेंड्स cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। और यहां से हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ इकट्ठा करते हैं। cos पाई बाय 4 की जो फ्रेंड्स वैल्यू होगी 1 बाय रूट 2, हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं x प्लस आयोटा y 1 बाय रूट 2 प्लस आयोटा 1 बाय रूट 2। और फ्रेंड्स यहां से हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स वो होगी x माइनस वाई अपॉन रूट 2 प्लस आयोटा x प्लस y अपॉन रूट 2। ये वैल्यू फ्रेंड्स u प्लस आयोटा v के इक्वल है। यहां से हम रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। जो फ्रेंड्स u की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी वो है वैल्यू x माइनस वाई बाय रूट 2 और v की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स x प्लस वाई बाय रूट 2। तो फ्रेंड्स रोटेशन मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त हम सबसे पहले u और v की वैल्यू को x y की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस पॉइंट को समझते हैं कि जब रोटेशन मैपिंग किसी फिगर के ऊपर अप्लाई की जाती है तो उस फिगर के अंदर वो क्या चेंज लेकर आती है। तो इसके लिए हम फिर से दो कॉम्प्लेक्स प्लेन कंसीडर करते हैं। फ्रेंड्स अज्यूम कर लेते हैं ये z प्लेन है और फ्रेंड्स ये w प्लेन है। ये हमने दो प्लेन कंसीडर कर लिए। ये w प्लेन है और w प्लेन की जो रियल एक्सिस होती है फ्रेंड्स वो होती है u एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होती है फ्रेंड्स v एक्सिस। सिमिलरली z प्लेन में x एक्सिस रियल एक्सिस होती है और y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। तो फ्रेंड्स हमें अब ये ऑब्जर्व करना है कि रोटेशन मैपिंग किसी फिगर के ऊपर अप्लाई की जाती है तो उस फिगर के अंदर क्या चेंज लेकर आती है। तो इसके लिए हमें डोमेन के अंदर किसी फिगर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम एक फिगर को कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स और फिगर के कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशंस अज्यूम की हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1। हम जल्दी से इन इक्वेशंस को हमारे डोमेन के अंदर प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 है फ्रेंड्स x एक्सिस और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 जो कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस लाइन को प्लॉट करना काफी आसान है। किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए हमें केवल दो पॉइंट्स चाहिए। हम y को 0 जूम करते हैं तो x की वैल्यू फ्रेंड्स होती है 1, तो हम ये मान लेते हैं ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। जब हमने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 1 फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट हमें ऑब्टेन हुआ।
और जब हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू फ्रेंड्स ऑब्टेन होती है 1। तो यहां से हमें ये पॉइंट ऑब्टेन हुआ। तो x प्लस वाई इजिकल टू 1 को जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो हमें ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। तो फ्रेंड्स इन तीन लाइंस ने जो इमेज बाउंड की है वो ये ट्रायंगल है। और अब हम इस ट्रायंगल की इमेज फाइंड आउट करते हैं कि फ्रेंड्स इस ट्रायंगल की इमेज क्या होगी इस रोटेशन मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग। तो फ्रेंड्स अब हम इन तीनों लाइंस की इमेज इस मैपिंग के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करते हैं और इमेज को फाइंड आउट करने के लिए हम u और v का x y के बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है उन रिलेशन को हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स x इजिकल टू 0 की इमेज फाइंड आउट करते हैं। x इजिकल टू 0 की इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम इन रिलेशन में x को 0 पुट करते हैं। जब हम फ्रेंड्स इन रिलेशन में x को 0 पुट करेंगे तो जो u की वैल्यू ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स वो है माइनस वाई बाय रूट टू और v की वैल्यू फ्रेंड्स ऑब्टेन हुई y बाय रूट टू। तो फ्रेंड्स हमें इस इमेज को प्लॉट करने के लिए जो रिलेशन है वो u और v की सेंस में चाहिए, लेकिन u और v की वैल्यू हमें y की सेंस में ऑब्टेन हुई है। तो हमें यहां से y को एलिमिनेट करना होगा और हम यहां से हम देख सकते हैं जब हम यहां से इस इक्वेशन में दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई बाय रूट टू माइनस वी के इक्वल आता है। तो यहां से हम u को माइनस वी के इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस लाइन को ड्रा करते हैं। u इजिकल टू माइनस वी को ड्रा करने के लिए फ्रेंड्स फिर से हम इसको लाइन की इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं जो कि होगी u प्लस वी इक्वल टू 0। हम v को इक्वेशन के दूसरे साइड लेकर जाते हैं u प्लस वी इक्वल टू 0 और इसको हम प्लॉट करेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड्स ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये -1 है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये 1 यूनिट डिस्टेंस है नेगेटिव v एक्सिस में। तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हम एक बार u को 1 एज्यूम करते हैं तो फ्रेंड्स v की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है -1। तो फ्रेंड्स 1 -1 और 1 -1 होगा फ्रेंड्स ये पॉइंट। हम v को 1 एज्यूम करते हैं तो u की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स -1। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा फ्रेंड्स वो होगा ये पॉइंट और यहां से हम इस लाइन को ग्राफिकली ड्रा करते हैं। ये लाइन फ्रेंड्स ओरिजिन से पास करेगी। तो फ्रेंड्स हमने x इजिकल टू 0 लाइन की इमेज को फाइंड आउट कर लिया है और इमेज है फ्रेंड्स u प्लस वी इक्वल टू 0। सिमिलरली हम y इजिकल टू 0 और x प्लस वाई इजिकल टू 1 इन लाइन की इमेज को फाइंड आउट करते हैं इन रिलेशन की हेल्प से। y इजिकल टू 0 हम यहां से देख सकते हैं फ्रेंड्स जब हम इन रिलेशन में y को 0 पुट करेंगे तो फ्रेंड्स u हमें ऑब्टेन होगा x बाय रूट टू और v भी हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स x बाय रूट टू। और जैसा कि हमें इस लाइन की इमेज को w प्लेन के अंदर प्लॉट करना है तो हमें केवल u और v के बीच में रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ पर x भी प्रेजेंट है तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि u भी x बाय रूट टू के इक्वल है और v भी x बाय रूट टू के इक्वल है। यहाँ से हमें वैल्यू जो u और v के बीच में रिलेशन ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा u इजिकल टू v और u इजिकल टू v। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन जो ओरिजिन से पास होगी ये u इजिकल टू v लाइन है। इसके साथ हम अच्छे से फैमिलियर होते हैं। x प्लस वाई इजिकल टू 1। अब हम इस लाइन की इमेज को फाइंड आउट करते हैं और इस लाइन की इमेज को फाइंड आउट करने के लिए फ्रेंड्स हम इस रिलेशन के अंदर x प्लस वाई को हम 1 पुट करते हैं। तो हम देख सकते हैं x प्लस वाई को फ्रेंड्स जब यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो जो v हमें ऑब्टेन होगा v होगा फ्रेंड्स 1 बाय रूट टू। तो x प्लस वाई इजिकल टू 1 की जो इमेज है विद रिस्पेक्ट टू दिस रोटेशन मैपिंग वो है फ्रेंड्स v इजिकल टू 1 बाय रूट टू। 1 बाय रूट टू को जब हम ड्रा करेंगे फ्रेंड्स ये वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस था। तो जो इमेज होगी फ्रेंड्स वो जो लाइन होगी v इजिकल टू 1 बाय रूट वो 1 यूनिट डिस्टेंस से कम ही होगी। एज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है ये 1 बाय रूट टू डिस्टेंस है। तो मैं फ्रेंड्स हमने इन तीनों लाइंस की इमेज को ड्रा कर लिया है और इन तीनों लाइंस की इमेज ने जो इमेज बाउंड की है वो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल ऑब्टेन हुई है। तो हम रोटेशन मैपिंग को समझ सकते हैं। रोटेशन मैपिंग को जब किसी ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई किया गया तो जो इमेज आई है फ्रेंड्स वो ट्रायंगल ही है। इस बात का मतलब शेप के अंदर रोटेशन मैपिंग कोई चेंज नहीं लेकर आती। और अब हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रोटेशन मैपिंग ने इस ट्रायंगल के साइज के अंदर कोई चेंज लाया। जब हमने इस ट्रायंगल के ऊपर इस रोटेशन मैपिंग को अप्लाई किया तो क्या रोटेशन मैपिंग इस ट्रायंगल के साइज के अंदर कोई चेंज लाती है। और इस चेक करने के लिए हम इस ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और इस ट्रायंगल की जो हाइट है ये भी 1 यूनिट है। तो जब हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो फ्रेंड्स वो कैलकुलेट होगा जो कि बेस है इसका 1 यूनिट और हाइट भी फ्रेंड्स इसकी 1 यूनिट ही है। तो जो एरिया है फ्रेंड्स वो है 1 बाई 2 यूनिट स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रेंड्स ये हाइट चाहिए और ये बेस की लेंथ चाहिए हमें। और इस हाइट को कैलकुलेट करना काफी आसान है क्योंकि ये जो इस लाइन की इक्वेशन थी v इजिकल टू 1 बाय रूट टू। तो ये डिस्टेंस तो फ्रेंड
1/√2 के ही इक्वल है। तो हाइट तो इस ट्रायंगल की 1/√2 के ही इक्वल है। हमें केवल फ्रेंड्स इस बेस को कैलकुलेट करना है। इस बेस को कैलकुलेट करना भी काफी आसान है। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती हैं, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन है u इजिकल टू वी और इस लाइन की इक्वेशन है u इजिकल टू माइनस वी। तो फ्रेंड्स जो ये अंदर एंगल है सारा का सारा, ये टोटल 90 डिग्री एंगल है। तो हम देख सकते हैं ये ट्रायंगल फ्रेंड्स एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल सामने जो साइड होती है वो होती है फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज। और हम देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो हाइपोटेन्यूज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। और जो फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज होगा फ्रेंड्स वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, जो कि होगा फ्रेंड्स √2। तो यहां से हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, जो कि होगा फ्रेंड्स 1/2। बेस है फ्रेंड्स इसका √2 और हाइट है फ्रेंड्स इसकी 1/√2। यहां से √2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस ट्रायंगल का भी एरिया फ्रेंड्स 1/2 ही आया। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जो रोटेशन मैपिंग है वो शेप के अंदर कोई चेंज नहीं लाती और ना ही साइज के अंदर कोई चेंज लाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्निफिकेशन मैपिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे।